होमगार्ड विभाग के बारे में दो बातें मेरे मन में जो आती हैं आपसे पूछूंगा कि एक तो होमगार्ड विभाग 1962 में चाइनीज़ एग्रेशन के बाद बना था, जिन्हें होम गार्ड कहते थे, वो आज भी गार्ड के रूप में ही हैं। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनको सिपाही के बराबर तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन उनके नॉमेनक्लेचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जो आपके यहाँ अधिकारी हैं जो लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आते हैं, वो भी यद्यपि एक ही परीक्षा देकर आते हैं, लेकिन उनके भी नॉमेनक्लेचर्स जो हैं वो कंफ्यूजिंग हैं। तो उस विषय में कुछ कोई निर्णय, मैंने सुना है कुछ समय पूर्व ऐसा आदेश हुआ भी था जिसमें शायद पुलिस विभाग के समकक्ष नॉमेनक्लेचर करने की बात थी। इनका नैतिक बल बढ़े और ये समाज में सम्मान इनका बढ़े, इसके लिए विभाग की ओर से पहले तो गार्ड कहलवाए, गार्ड का मतलब होता है सेवक रक्षक, सिपाही कहलाए, इस विषय में क्या राय है आपकी? तो मैं होमगार्ड विभाग के अधिकारियों की भी बात कर रहा था कि जो लोक सेवा आयोग से चयनित होकर राजपत्रित अधिकारी के रूप में आते हैं, क्या वो पुलिस विभाग के समकक्ष उनके पदनाम नहीं हो सकते? इसके पहले एक बार आदेश हुआ, लेकिन संभवतः वो क्योंकि कन्फ्यूजन होता है जिला प्रशासन, तो उस विषय पर कुछ हम होमगार्ड के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम पूर्व गंभीरता से हम सोच रहे हैं जी। हमने फोकस किया कि उनकी वर्दी ठीक हो, क्योंकि वर्दी के पैसा हम दे रहे हैं। हाँ। तो वर्दी ठीक हो, चौराहे पे लगे कि होमगार्ड नहीं, एक अच्छा एक हमारा इसमें ये अच्छा वो है विचार, और इस पे हम लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और इस पे माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम चर्चा भी करेंगे जी। दूसरा है कि होमगार्ड में हमने ट्रेनिंग भत्ता इनको जो था वो 160 रुपये था जी, 260 रुपये, उसमें 100 रुपये उसके कट जाते थे, 60 मिलते थे। माननीय मुख्यमंत्री चर्चा हुई, उसमें दैनिक भत्ते के बराबर उसको जो है ट्रेनिंग भत्ता कराया। पहले 45 दिन की ट्रेनिंग थी, हमने वो 90 दिन की कराई। हमारे होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट हमारा जो कमांडेंट था उसके पास कोई हथियार नहीं था। हाँ। हमने पिस्टन स्वीकृत कराई है। ये है कि होमगार्ड विभाग स्वयं सेवक के रूप में है। अच्छा। और ये उस समय आपने बताया था चाइना के युद्ध के समय पे, हाँ, तो बना स्थापित किया गया था, तो स्वयं सेवक के रूप में ही स्थापित है। इसमें जैसे जितना अपन हमारा अगर मान लो 4 दिन ड्यूटी नहीं की तो 4 दिन उसको पेमेंट नहीं है जी, तो ये स्वयं सेवक के रूप में है। और लेकिन ये काम जो है बहुत करते हैं। ये मित्रों, अवाम की आवाज़ में आज हम मुखातिब थे उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी से, जो 2 महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया हैं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबका अपने घरों में बैठकर ये कार्यक्रम देखने के लिए, और माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं